जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का जो पहला पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, बात शीर्षक पाठ, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो यहाँ पर गद्यांश हैं यानी जो अभ्यास प्रश्न हैं, इन गद्यांशों का अभ्यास प्रश्नों का हम बिल्कुल अच्छे से लिखित रूप से यहाँ पर देखेंगे, नोट्स के जरिए देखेंगे। गद्यांश के जो अभ्यास प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का बिल्कुल अच्छे से उत्तर कैसे लिखना है, यानी गद्यांश आधारित जो प्रश्न हैं इनका उत्तर कैसे करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स यदि बनाना है, बिल्कुल नोट्स यदि बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में इस पाठ को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर जो गद्यांश है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको परीक्षा में लिखना है। पहला गद्यांश ध्यान देना आप लोग। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे आपको अपनी नोट्स में लिखना है, कैसे आपको परीक्षा में लिखना है। तो सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को आप लिख दीजिएगा इस तरह से, और इसके बाद लास्ट के शब्दों को लिख दीजिएगा, जैसे कि यदि हम वैद, और लास्ट के शब्द हैं गद्यांश के करती रहती हैं। फिर संदर्भ लिखना है आपको। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वह उसी प्रकार की बात करता है। चलिए अगला प्रश्न है गद्यांश का, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से है रेखांकित अंश गद्यांश में। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं। तो इसकी व्याख्या आप लोग ध्यान दें। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखित रूप से क्या हो जाएगी? मिश्र जी कहते हैं, इस तथ्य को अवगत कराते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा, वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। यानी जो जिस प्रकार का कार्य करेगा, जिस वातावरण में रहेगा, वह स्वाभाविक रूप से उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर वह उसी से संबंधित बात भी करेगा। उदाहरण स्वरूप यदि हम वैदराज को लें तो अपने स्वभावानुसार एवं कार्य के अनुसार किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। यानी कोई डॉक्टर होगा तो वह किस तरह की बातें करेगा? किसी रोग से संबंधित बातें करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभावानुसार, जैसा कि उसका स्वभाव है, किसी देश की जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। परंतु लेखक कहता है कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग उसी विषय पर बात लिखते अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती हैं। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती हैं, उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरों को अवगत कराएं तो वह
बात कहलाती है। क्या कहलाती है? वह बात कहलाती है। यानी जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे हृदय में प्रतिपल जो भावनाएं उठती रहती हैं, उसे यदि हम अपने मुख से वाणी के माध्यम से दूसरों को अवगत कराएं, यानी दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें, वह क्या कहलाती है? बात कहलाती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? तो इसका उत्तर आप गद्यांश में देख सकते हो। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती हैं। इसका लिखित रूप से उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप सभी लोग कि यहाँ पर इसका उत्तर, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है? तो भूगोलवेत्ता जो होता है किसी देश के जलवात का वर्णन करता है। यहाँ पर गद्यांश में ही उत्तर मिल गया। सारे उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा लिखने की भाषा बदलना है। अब ये लिखित रूप से कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भूगोलवेत्ता किसी देश के जलवात का वर्णन करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न है गद्यांश का, वैद किस बात का वर्णन करते हैं? तो जो वैद होते हैं वह किस बात का वर्णन करते हैं? वैद जो होते हैं कफ और पित्त के सहवर्ती बातों का वर्णन करते हैं। गद्यांश में ही आप उत्तर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर भी इस तरह से है कि वैद कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। चलिए अगला गद्यांश, यहाँ पर दूसरा गद्यांश है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। ये हो गया दूसरा गद्यांश। अब इसका पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी आपको संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, शीर्षक का नाम पूछा गया है तो शीर्षक का नाम बात हो जाएगा। लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, नोट्स के जरिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग। सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? जब परमेश्वर तक, इस तरह से डैश डैश कर दीजिएगा परीक्षा में आप लोग। बात ही तो है। अब संदर्भ क्या रहेगा? पूर्ववत यानी पहले की भांति रहेगा। तो आपको मैंने अभी अभी बताया था पहले गद्यांश में संदर्भ तो कैसे बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इतना ही आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है गद्यांश का, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब रेखांकित अंश इस गद्यांश में क्या है? जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। अब यहाँ पर आगे भी है, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। अब इसका जो है लिखित रूप से व्याख्या क्या होगी, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी?
इन पंक्तियों में लेखक बात की महत्ता दिखाते हुए कहता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। यानी बात जो है परमेश्वर तक पहुंच गई है, इसका प्रभाव है बात का। परंतु यदि बुद्धि से विचार कर देखा जाए तो हम पाएंगे कि जैसे भगवान के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे कि बड़ी बात, कोई बड़ी बात कह दी, कोई छोटी बात है, सीधी बात है, टेढ़ी बात, मीठी अथवा कड़वी, भली बात, बुरी, सुहाती और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, सुहाती बात और बात आदि कैसी भी हो, ये सब बात के ही क्या हैं, रूप हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न इस गद्यांश का है, कह रहा है गात माही बात करामात है का क्या तात्पर्य है। तो गात माही बात करामात है का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। लिखित रूप से आप इसका उत्तर इस तरह से लिखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कौन सी बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश में ही लिखा हुआ है कि नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। ये हो गया इसका उत्तर। लिखित रूप से कैसे आपको लिखना है कि नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काल आदि की बातें चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर प्रश्न है इस गद्यांश का, बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का क्या अभिप्राय है। कैसे लिखना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का अभिप्राय बात का स्वरूपगत विभिन्नता को दर्शाता है। यानी बात के जो स्वरूप हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। शुक्रादि सुकसारकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी बक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। चलिए पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कैसे आपको इसको हल करना है, सबसे पहले तो आप गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख दें, इस तरह से डैश डैश कर दीजिएगा और लास्ट के शब्दों को लिख दीजिएगा। इसके बाद संदर्भ आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर पूर्ववत यानी पहले की भांति आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। चलिए यहाँ तक हो जाएगा संदर्भ। अब दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का रेखांकित अंश आप यहाँ से समझिएगा, यहाँ से है, आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात यहाँ और है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो इसे तो भी
इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या आप लोग समझिएगा, यहाँ से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आप लोग हेडिंग डाल देंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी। लेखक बात की महत्ता का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि यह कहा जाए कि भगवान तो निराकार होने के कारण संभाषण उपदेश कर ही नहीं सकते, तो वह मनुष्य से भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो संभाषण करने में समर्थ है। अतः बात सदुपदेश ही भगवान को मनुष्य से श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए शायद सभी धर्मावलंबी भगवान का संबंध भाषण शक्ति से अवश्य जोड़ते हैं, चाहे वह उसके निराकार रूप के समर्थक हों अथवा साकार रूप के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो है कैसे लिखना है आपको। हिंदू समाज में वेदों को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है कि बात का प्रभाव के कारण मानव जाति जीवधारियों में क्या है, शिरोमणि है। यानी अपने हृदय के भावों को बात के माध्यम से मनुष्य व्यक्त कर सकता है, और कोई जीव जो है अपने हृदय के भावों को बात के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी का क्या अभिप्राय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको। बिन बानी बक्ता बड़ जोगी का अभिप्राय प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थित स्पष्ट हो जाना है। चलिए 3 गद्यांश आपके कंप्लीट हो गए। चौथा गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, ध्यान देना आप लोग। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पव्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख दीजिएगा, बात के काम भी, और लास्ट के शब्द क्या हैं, बन जाते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है आपको, संदर्भ पहले की भांति ही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इतना ही संदर्भ आप लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित है दूसरा प्रश्न। तो रेखांकित अंश है क्या यहाँ पर, ये देख लें आप लोग। प्रश्न यहाँ पर है, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा से ही नहीं।
घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। और यहाँ पर भी है रेखांकित अंश, बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी पाओ। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पदेयी कापुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अतच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो है रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी? लेखक बात के विभिन्न रूपों का या रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है। निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात के प्रभावशाली होने पर कवि अथवा चारण राजाओं से पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कटु वचन कहने से राजाओं द्वारा लोग हाथी के पांव के नीचे कुचल भी दिए जाते थे। यह बात भी सिद्ध है कि बात अर्थात वायु प्रकोप से हाथी पांव नामक रोग भी हो जाता है। किसी की वाणी से प्रभावित होकर बड़े बड़े कंजूस भी उदार हृदय वाले बन जाते हैं और परिश्रम से अर्जित अपनी संपत्ति परोपकार के लिए अर्पित कर देते हैं। इसके विपरीत कटुवाणी के प्रभाव से उदार हृदय व्यक्ति भी अपने साधनों को समेट लेता है। यानी कटुवाणी यदि उदार हृदय व्यक्ति से कही जाए तो वो अपने साधनों को समेट लेगा, अपनी उदारता को खत्म कर देगा। युद्ध क्षेत्र में चारणों की ओजपूर्ण वाणी, यानी युद्ध के क्षेत्र में चारणों अर्थात कवियों की ओजपूर्ण वाणी सुनकर कायरों में भी वीरता का संचार हो जाता है। और यदि बात लग जाए तो युद्ध चाहने वाला व्यक्ति भी शांति प्रिय बन जाता है। जो लड़ने वाला व्यक्ति है वो भी युद्ध करने के लिए मना कर देगा। बात के प्रभाव से बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है और बात की शक्ति द्वारा सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी दुष्टों जैसा व्यवहार करने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो है इस गद्यांश का, लाखों कोश का समाचार कौन बतला सकता है? तो यहाँ पर ध्यान दें, लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। ये हो गया इसका उत्तर। लिखने की भाषा में कैसे लिखना है आपको? लाखों कोश का समाचार बात बतला सकता है। चलिए अगला है प्रश्न, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बातहि हाथी पाइये, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये वाला जो है प्रश्न, इसका उत्तर ध्यान दें आप लोग। बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी पाओ का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी पाओ का आशय है अच्छी बात से पुरस्कार स्वरूप हाथी की प्राप्ति होती है और बुरी बात पर हाथी के पांव के नीचे कुचला जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैंने 4 महत्वपूर्ण गद्यांश क्लियर करा दिए हैं। चारों गद्यांशों की रेखांकित अंश की व्याख्या और जो अन्य प्रश्न हैं इनसे भी रिलेटेड उत्तर आपको बता दिए हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको मैं यहाँ पर अगले जो गद्यांश है, यहाँ पर 5वां, 6ठा और 7वां, इसका जो है भी आपको जल्द से जल्द व्याख्या के रूप में गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर लेकर के आ जाएंगे हम लोग वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।